वो तो चली गई। सीरियसली उन्होंने बोला वो तो चली गई, वो भी 5 मिनट पहले। आई वाज लाइक ये कैसा हो सकता है। तो उसके बाद कुछ ग्लिच के वजह से आई डोंट नो क्या हुआ, सेकंड लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। ठीक, थर्ड लिस्ट आया, उसमें भी मेरा नाम नहीं है। और डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? और ये जो लोग बोलते हैं ना कि जो होना होगा वो होगा ही, और अगर कोई चीज़ आपकी है तो कुछ भी हो जाए आपको वो मिलेगा ही। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर गर्ल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। सो वैसे वीडियो तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, पर मेरी ही लापरवाही की वजह से थोड़ा लेट हो गया है। तो आज हम बात करेंगे कि मैं HNBHU में कैसे पहुंची। बहुत फ़नी स्टोरी है गाइस, मतलब फ़नी भी, सैड भी, ऐसे गुस्सा भी आएगा आपको सुन के, एंड मिक्स स्टोरी है। तो बात ऐसी थी कि CUT एग्ज़ाम्स हो गए थे ऑलमोस्ट, मेरिट बेस पे भी सबके कॉलेजेस में सबका एडमिशन हो रहा था, और आई थिंक CUT का स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे फ्रेंड्स ने स्पॉट एडमिशन में एडमिशन करवा लिया था। मैं अकेली रह गई थी, तो मेरे सारे दोस्त कॉलेज जाना शुरू हो गए थे। तो मैं घर में बैठे बैठे लाइक क्या होगा मेरा, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ अप्लाई किया था वो यूनिवर्सिटी ऐसे जहाँ पे जिनका मेरिट स्कोर बहुत ज़्यादा था। मुझे पता था कि ज़्यादा है, स्टिल मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था। आई डोंट नो वाई, चुल मची हुई थी मुझे, पर मेरा नहीं हो रहा था। तो मैं घर में बहुत ऐसे डिप्रेस्ड, नॉट डिप्रेस बट मैं ऐसे टेंशन में थी, मतलब क्या होगा एंड ऑल। बट मेरे पापा भी लाइक तुम ड्रॉप ले लो 1 साल का, तुम्हारा एज भी कम है एंड ये सब। फिर एक दिन अब मेरा एक दोस्त मुझे बोलता है कि एक ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तुम्हें ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड लाइन में जाना है ना, तो तुम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे ठीक है। तो मैंने कर दिया जब CUT की आया था फॉर्म स्टार्ट होना। उसके बाद बहुत टाइम ऐसे कुछ दिनों बाद वहाँ की लिस्ट निकलना स्टार्ट हुई। फर्स्ट लिस्ट आया, उसमें मेरा नाम नहीं आया, मुझे पता था कि फर्स्ट में नहीं आएगा। फिर सेकेंड लिस्ट आने से 1-2 दिन पहले मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आता है कि आपका नाम हम सेकेंड लिस्ट में ऐड करने वाला है, अगर लिस्ट में नाम आया तो क्या आप एडमिशन करवाने आओगे? तो आई सेड यस, हाँ मैं आऊँगी अगर मेरा लिस्ट में नाम आता है। तो उसके बाद कुछ ग्लिच के वजह से आई डोंट नो क्या हुआ, सेकेंड लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। ठीक है, और मैंने अपने पापा को बोल दिया था कि मुझे कॉल आ गया है तो शायद हमें जाना पड़ेगा, और मेरे पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो उसके बाद सेकेंड लिस्ट आ गया, उसमें मेरा नाम नहीं था। मैंने उनको कॉल किया, उनका कॉल नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थर्ड लिस्ट का वेट करते हैं, क्योंकि जो स्कोर जिसमें मिल रहा था मेरा 1-2 नंबर मतलब आगे पीछे था मेरे स्कोर के कंपेयर, मतलब कम सा कुछ कुछ हो गया था। फिर उसको उनका मुझे फिर से कॉल आया कि आप आए नहीं, मतलब कि मुझे लिस्ट में नाम नहीं था। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, थर्ड लिस्ट में आपका आ जाएगा, आप आ जाना, इतने इतने तारीख को हमारा होगा। थर्ड लिस्ट आया, उसमें भी मेरा नाम नहीं है, और मतलब जो लास्ट नंबर मेरिट गया था उसका और मेरे उसमें बस 1 नंबर का डिफरेंस था। अब मैंने उम्मीद छोड़ दिया था, मेरे सारे दोस्त वहीं के कॉलेज में जा रहे थे, तो आई थॉट कि अब घर बैठे बैठे, मतलब मुझे सब ऐसे पूछने लग गए थे तुमने एडमिशन कहाँ पे लिया, फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए। तो मैं एकदम मतलब कि यार अब मैं घर में नहीं रहूँगी, अब मैं निकल जा मतलब अब मैं निकलूँगी घर से, मतलब मुझे कॉलेज जाना है। तो मैंने वहीं के एक कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। मैं खुश नहीं थी वहाँ जा के, बट स्टिल मैं चली गई वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं कुछ दिन ऐसे मैं 1 हफ्ता गई शायद वहाँ पे, पर वहाँ पे मेरा मन बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ कि स्पॉट एडमिशन का आया, तो उन्होंने बोला कि आप स्पॉट के लिए आ जाओ, क्योंकि वैसे भी आपका थर्ड लिस्ट में तो वैसा वैसा स्कोर था, तो आपको स्पॉट पे मिल जाएगा, अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ। तो इसलिए अभी मैं स्पॉट के लिए मैंने पापा को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, वो तो कब से तैयार थे। तो मैंने उनको बोला पर स्पॉट एडमिशन है, इतना दूर जाए क्या, क्योंकि असम से उत्तराखंड बहुत दूर होता है, और मैं तब तक असम से बाहर नहीं आई थी। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बोला कि अरे कोई बात नहीं, चलते हैं, अगर एडमिशन होगा तब सही है, वरना हम असम के बाहर थोड़ा सा घूम लेंगे, हरिद्वार ऋषिकेश घूम लेंगे, थोड़े मज़े कर लेंगे। तो मैं और पापा आ गए। हमने ऐसा था कि हमारा टिकट मतलब ट्रेन हमारा गुवाहाटी से था, तो हम अपने घर से आए, मेरी गुवाहाटी पे मेरी मासी है, तो हमारा प्लान था कि मैं सुबह हम गुवाहाटी पहुँचे, और हमारी ट्रेन थी 2:55 को, ठीक है, दिन के। तो हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे, तो हम वहाँ पे फ्रेश होकर हम आराम से निकले। तो टिकट में एक्चुअली टाइमिंग, रेलवे टाइमिंग रहती है। मैं कितनी स्टूपिड थी। तो क्या हुआ कि हम स्टेशन पहुँचे,
हम टाइम से ही पहुँचे, मतलब हम ऐसे 1 घंटा पहले निकले कि ओके, मतलब ताकि लेट ना हो, ठीक है, क्योंकि हम इतनी दूर पहली बार जा रहे हैं। तो हम ऐसे वहाँ से निकले, हम टाइम से पहुँचे, हम दोनों बहुत खुश थे, ये करेंगे वैसा वैसे करके दोनों बातें करके आ रहे हैं। हम दोनों ने बैग भी छोटा सा रखा ताकि अगर हम घूम पाए, क्योंकि बैग रहेगा तो हम घूम भी नहीं पाएंगे। हमारी पूरी प्लानिंग थी। मेरा पापा आ गए, फिर हम स्टेशन पहुँचे। तो स्टेशन में एक ट्रेन लगी हुई थी, ठीक है। तो हमने वहाँ पे जो पुलिस वाले उनको पूछा कि हमारा ट्रेन ये है, तो ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा। मुझे हंसी आ रही है भाई। तो उन्होंने बोला वो तो चली गई। सीरियसली उन्होंने बोला वो तो चली गई, वो भी 5 मिनट पहले। आई वाज लाइक ये कैसा हो सकता है। इमा ने मुझे देखा, मैंने पापा को, एंड हमने उनको पूछा कि ये कैसा हो सकता है, टाइमिंग तो ये नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं, टाइमिंग तो एक्चुअली मुझे लगा था कि 2:55 है टाइमिंग। मुझे लगा था कि 3:55 है टाइमिंग, पर उस ट्रेन का टाइमिंग 2:55 था। एक्चुअली मैंने रेलवे टाइमिंग को गलत पढ़ा। आई नो इट डिस्कस्टिंग। और एक टाइम पे मतलब क्या बोलूँ मैं, तो ट्रेन मिस हो गया, ठीक है। उस टाइम पे हमें टिकट भी मुश्किल से मिला था, क्योंकि वो पीक टाइमिंग था ऐसे एडमिशन वगैरह के लिए, और वैसे भी टिकट इजीली मिलता नहीं है। अभी पापा पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि तुम टाइम अच्छे से देख लोगे, इसलिए मैंने तुम पे ट्रस्ट करके मैंने टिकट नहीं देखा, काश मैं देख लेता एक बार। उन्होंने बस मुझे ये बात बोली। अभी ऐसा है कि मेरे आंसू मेरे मतलब आँखों में एकदम भर चुके हैं। अब इतने सालों के समय मैं रो कैसे। अब मेरे पापा को भी पता है कि मुझे रोना आ रहा है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम जनरल में चलते हैं। तो मेरा टिकट मेरे एक सर, मेरे जो ट्यूशन सर थे, उन्होंने मुझे करके दिया था। उस टाइम पे आपको कॉल किया, सर ऐसा ऐसा। उन्होंने बोला कैसे मिस कर सकती है तो ट्रेन अपना, इतने टाइम क्यों अच्छे से नहीं देखा, इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। फिर मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, उस समय मुझे सेम बात ही बोली कि कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। एक तो तुम फर्स्ट टाइम इतनी दूर जा रहे हो, उसका एक्साइटमेंट ही, लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, कितने केयरफुल रहते हैं, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला। फिर एक्चुअली वो मुझे कुछ नहीं बोल रहे थे, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आपको पता है कि आपकी गलती हो, और सामने वाला आपको मतलब कुछ नहीं बोल रहा, आपको प्यार से ही ट्रीट कर रहा है, तो उस वो जो होता है ना, मुझे लगा कि कोई मुझे थप्पड़ भी मार देना तो मुझे तब भी उतना बुरा नहीं लगेगा जितना अगर कोई मुझे ऐसे इतने प्यार से ट्रीट करे जबकि मेरी गलती हो, उस टाइम पे मुझे लगता है। तो मैंने पापा को, मेरे पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, या फिर हम टिकट काउंटर गए। तो टिकट काउंटर में हमने जाके बात किया कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी ट्रेन मिस हो गई। उन्होंने बोला कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, या तो आपको कल जाना पड़ेगा। फिर हमने उनसे, मेरे पापा लाइक उनसे पूछो कि अभी इसके बाद कोई ट्रेन जाएगा दिल्ली को। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा कोई ट्रेन है वो जाएगा। मेरे पापा ने बोला कि जनरल में कर लो। फिर यहाँ से मेरे जो सर थे उन्होंने बोला कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, इतना दूर जनरल में कैसे जाओगे, वहाँ के ट्रेन का जनरल का हालत बहुत ख़राब है। फिर ऐसा था कि हमने हमने टाइम सेट किया था ना कि अगर हम यहाँ से इतने टाइम तक दिल्ली पहुँचेंगे, फिर दिल्ली से यहाँ आएंगे, तो अगर हम रुक गए तो हमारा मतलब शेड्यूल ख़राब हो सकता था। तो ये भी बात थी। तो मेरे पापा भी लाइक श्योर कि अरे मतलब उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम जनरल में चले जाएंगे, तुम तक चलो, तुम्हारे साथ तो मैं हूँ ही, कौन क्या ही करेगा, हम दोनों चले जाएंगे। फिर उसके बाद मेरा जो दोस्त था वो भी लाइक नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग ऐसे ऐसे मत करो, भले ही तुम्हारे साथ पापा रहे पर यहाँ के लोग और ट्रेन में बहुत ऐसे चोरी वगैरह होता है, ये पॉसिबल नहीं है, तुम दोनों कैसे आओगे ये वो। फिर उसके बाद पापा ने बोला कि ठीक है अभी हम कुछ खा, चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं, मतलब स्टेशन से बाहर। फिर जो दूसरा टाइमिंग थोड़ा लेट था तो हम उस ट्रेन में चढ़ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे मासी लोगों को कॉल किया, मम्मी लोगों को कॉल किया, ये लोग मुझे डांट रहे हैं कि इतनी गधी कोई कैसे हो सकता है। मासी मतलब मेरी मम्मी डांटती है मुझे कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो ये वो। फिर उसके बाद मैं वहाँ जाने से पहले मैं वॉशरूम गई, मुझे मैं दिखाते हुए जो मिरर के सामने देखी ऐसे करके रोता है। एक्चुअली मैं वहाँ पे मिनिमम 10 मिनट रोई हूँ अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने अपने मुँह पोछा, उसके बाद मैं ऐसे ऐसे करके पापा के पास आई हूँ। फिर हम दोनों बाहर, अभी मैं हंस रही हूँ पर उस टाइम पे वो मेरे लिए ऐसा था ना कि लाइक यहाँ तो डिज़र्व ही नहीं करती कुछ, तू जा वही उसी उसी कॉलेज में जाके पढ़, तो वही डिज़र्व करती है। वो कॉलेज इतना बुरा भी नहीं था, ओके, बट मुझे मतलब पसंद नहीं था। तो उसके बाद अभी हम वहाँ पे गए, हम दोनों उस टाइम पे थोड़ी देर बैठे। तो इस टाइम पे मेरे सर और मेरा दूसरा दोस्त, ये लोग हमारे लिए दूसरा टिकट देख रहे थे कि ऑल्टरनेट कुछ है क्या। तो हमारा लक अच्छा था। नेक्स्ट डे सुबह राजधानी थी दिल्ली आने के लिए, उसमें 3 तत्काल में टिकट अवेलेबल था। शाम के ऑलमोस्ट वो 3-4 बजे का टाइम होगा उस टाइम तक, लाइक मतलब फिर हमने वो उसने मुझे वो टिकट करके दिया
कि अब मैं ऐसा कि नहीं, पापा का इतने पैसे तो चले गए अब, और अब मैं वेस्ट नहीं कर सकती, मैं जाऊंगी ही नहीं, छोड़ो हो गया मेरा घर, चलूँ, ऐसे करके मेरा हो गया था। मैं ऐसे मतलब मैं ऐसे डिमोटिवेट हो गई थी कि हो गया अब मैं नहीं जाऊँगी ऐसा करके। पर उन सब ने मुझे बोला कि नहीं क्यों नहीं जाएगी, एक तो तुझे इतना मतलब उन्होंने तुझे इतने बार कॉल करके बुलाया है और टिकट भी अवेलेबल है, सोच, जबकि होता नहीं वो भी डायरेक्ट जाने का टिकट। तो उसने टिकट करके दिया और हम लोग फिर मासी के घर गए। वहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, पर उनके स्माइल से पता चल रहा था कि वो सोच रहे हैं कि इतना पढ़ाया लिखा है इसको, इसलिए कि इसको टाइम भी देखना नहीं आता। ऐसे नहीं बोला पर मैं भी सोचा होगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डे दोनों आए। फिर वहाँ से हम लग सब कुछ ठीक था, हम राजधानी में आराम से आए। और मतलब जो ट्रेन हमारा मिस हुआ था वो तो एक दिन पहले था, हम नेक्स्ट डे चढ़े थे ट्रेन में, दूसरे ट्रेन में। हम वो दूसरा ट्रेन हम पहले आके दिल्ली पहुंच गए और वो ट्रेन अभी भी कहीं पे अटका हुआ था। लाइक मतलब भगवान ने मतलब हमें बचाया है, क्योंकि अगर हम उसमें आते तो हम नहीं पहुंचते यहाँ पर। मतलब डेस्टिनी देख रहे हो, मतलब ऐसे मिरेकल बोलूँगी मैं उस चीज़ को। फिर हम यहाँ पे आए, हम आके हम दिल्ली में नहीं रुके, हम दिल्ली से हमारा दूसरा ट्रेन था, हम हरिद्वार आए, हरिद्वार में रुके। नेक्स्ट डे हमने गंगा स्नान वगैरह किया, फिर हम श्रीनगर आए, हमने एडमिशन करवाया, सब कुछ सही था। नेक्स्ट और उस दिन उन्होंने बोला कि मेरिट लिस्ट आएगा और उस दिन एडमिशन होगा, पर वो आया नहीं। एवरीवन, एक्चुअली मैं ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद एडिट करने के लिए बैठी हूँ। एंड अभी मैंने नोटिस किया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो इतना लंबा वीडियो हम पोस्ट नहीं करेंगे अभी। तो मैंने सोचा कि इसको हम पार्ट्स में पोस्ट करते हैं। तो अभी ये इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा, तो आप उसके लिए प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिएगा। एंड ये स्टोरी में बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है। ऑनेस्टली कुछ क्रेज़ी हो रहा था उस टाइम पे मेरे साथ, तो स्टे ट्यून देखने के लिए कि क्या हुआ था मेरे साथ, कैसे आई मैं हिचिन वीडियो। और अगर आपके पास भी ऐसा कुछ अमेजिंग सी स्टोरीज है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं अपना इंस्टा आई डी मैंशन करूँगी, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो, या तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हो आपकी भी अगर ऐसा कुछ खतरनाक सी डेंजरस ऐसे एडवेंचरस स्टोरी रही। एंड ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड या पार्ट 2 आएगा जल्दी, तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।